नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है हैरिस सुल्तान का है और इसका टाइटल है टर्की स्वीडन ब्रदर्स बन गए पाकिस्तानी मोमिन परेशान। तो ये बात वाकई ये बिल्कुल बड़ी मजेदार बात है कि स्वीडन में कुरान जलाई गई और उसके बाद के जो हालात बने हैं अभी वो बड़े मजेदार हैं। स्वीडन में कुरान जली, कई जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ दुनिया भर में, खासकर पाकिस्तानियों में इसमें एक ज्यादा ही जुनून है। तो वो इसके लिए लेकर बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कल परसों में ही बड़ी जबरदस्त रैली निकाली गई, अभी भी लगातार प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं पाकिस्तान में। और टर्की को, चूंकि वो अपना पता नहीं क्या क्या मानते हैं टर्की को पाकिस्तान के लोग, तो इन लोगों को लग रहा था कि टर्की जो है वो स्वीडन का स्क्रू टाइट करेगा और टर्की कोई बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन टर्की ने सारे पाकिस्तानियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। टर्की ने नाटो की मेंबरशिप के लिए स्वीडन को सपोर्ट कर दिया है। अब सोचिए, ये उसी स्वीडन को टर्की ने सपोर्ट किया है जिस स्वीडन में कुरान जलाई गई। अच्छा, इस पर एक और बात बता दूं कि इंडिया को ये लोग एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान ये लोग कहते हैं। जब अभी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की तरफ से इस पर एक रेजोल्यूशन लाया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इस मामले में इंडिया ने कहा कि यस, स्वीडन में जो हुआ है, कुरान को जलाया गया है, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशंस को बैक किया इंडिया ने। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ये कभी खबर ना दिखाएगा ना छापेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग जाइए यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर देखिए कि पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन लेकर आया उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस मामले में। तो समझिए और सीखिए और जानिए कुछ लोग। अब इसमें देखिए कि टर्की ने तो कुछ नहीं किया। टर्की ने उस बंदे के पीएम से हाथ मिला लिया जिसके यहां पर कुरान चलाई गई। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई हैरिस। मुसलमान कौम को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम है। जैसे पुतिन की पूरी दुनिया में लान तान हो रही है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बस चाइना कर रहा है, इंडिया कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, ईरान कर रहा है, बाकी मेजॉरिटी जो दुनिया है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही। इवन चाइना और इंडिया भी न्यूट्रल स्टांस दिखा रहे हैं अपना। तो बहरहाल उसकी पूरी दुनिया में लान तान हो रही है, जंग हार रहा है। किसी भी दिन आपको पता चलेगा कि रशिया जंग हार गया। लेकिन लोगों की सपोर्ट लेने के लिए बंदा क्या करता है यार, उसने अपने एडवाइजर से पूछा होगा कौन सी दुनिया की बेवकूफ तरीन कौम है जिसको मैं अपनी तरफ कर सकता हूं। तो उसके एडवाइजर ने कहा होगा एक ही कौम है, वो है मोमिन। अरे मुसलमानों के ऊपर तो उसने बम गिराए, चेचनिया में मुसलमानों को कत्लेआम किया, सीरिया में इतने गंदे बम गिराए, इतने लोगों को मारा, वो मेरा साथ कैसे देंगे? नहीं सर, आपको एक बयान देना पड़ेगा, कुरान की लोलो पोचे कर दें और हजरत मोहम्मद की लोलो पोचे कर दें। तो फिर आपने देखा कि उसने बयान दिए मुसलमानों के हक में, कुरान के हक में। Это святыня мусульман и мусульманская святыня. И для всех других действительно тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. और मुसलमान सारे पागल हो गए। ये जो हमारा जो एक सस्ता लिबरल दानिश्वर है हसन निसार, उसकी भी मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो भी पुतिन की तारीफ कर रहा था कि पुतिन ने कुरान पढ़ा होगा इसीलिए उसकी तारीफ करता है वो कुरान की। वो कहते हैं जी, एक जानब स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या पेश आया तो दूसरी तरफ रूस में सदर पुतिन ने कुरान मजीद सीने से लगा के मुसलमानों से इजहार यकजहती किया। क्या आप रूसी सर के इस इक़दाम को सराहते हैं? सराहता नहीं मैं, तो मेरे तो दिल से दुआ निकली। और ये पुतिन जैसा शानदार आदमी ही कर सकता है, ये याद रखें। ये पुतिन जैसा शानदार आदमी ही कर सकता है, ये याद रखें। ये पुतिन जैसा शानदार आदमी ही कर सकता है, ये याद रखें। वो सेल्फ मेड आदमी है, बहुत नीचे से ऊपर। उसने कुरान पाक पढ़ा होगा। यानी ये ऐसे है कि अगर आपको हिटलर कहे ना कि मुझे कुरान बड़ा पसंद है तो आपके हैं हिटलर जैसे बंदे को कुरान पसंद है, इसमें क्या है? तो उसने क्या कुरान पढ़ा होगा? वही पढ़ा होगा कि इनके हाथ पैर काटो, या इनकी गर्दनें काटो, या इनकी उंगलियां काटो, या इनके मर्दों को मार के इनकी औरतों को लोंडियां बनाओ, ये पढ़ा होगा। हाँ, जाहिर बात है पुतिन जैसे बंदे को ऐसी किताबें पसंद आएंगी क्योंकि जो खुद अपने सोल्जरों के सरों पे हथौड़ियां मारता। तो ये फख्र की बात नहीं है, ये शो मारने की बात नहीं है, ये अहमकाना शर्मिंदगी की बात है कि पुतिन जैसे जालिम लोग कुरान को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। पहली बात कि आप पुतिन की तुलना हिटलर से नहीं कर सकते। हिटलर से बिल्कुल नहीं कर सकते पुतिन की तुलना।
हिटलर और पुतिन में जमीन आसमान का फर्क है। पुतिन ने कोई बदला नहीं लिया है यूक्रेन पर अटैक करके, और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये साबित करूंगा कि बदला नहीं लिया है। देखिए पुतिन क्या कह रहे थे, पुतिन कह रहे थे कि भाई यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। उनकी एक ही मांग थी। हैरिस भाई, क्या आप पसंद करेंगे कि आपके दरवाजे के बाहर आपका सबसे बड़ा दुश्मन हथियार लेके 4 लोग खड़े रहे हमेशा 24 घंटे? क्या आपको बात पसंद आएगी? शायद आपको आए ना आए, लेकिन मेरे घर के आगे अगर कोई ऐसा करेगा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और मैं तो लड़ जाऊंगा, मैं तो लड़ूंगा इस चीज के लिए। पहली बात कि पुतिन इन्वेडर नहीं है। पुतिन ने अपनी सेना कभी ऐसे बाहर भेजकर दूसरे देशों में स्टेशन नहीं किए कि जी हमें लड़ाई लड़नी है और अपना इलाका जो है फैलाना है नाटो की तरह। नाटो बेसिकली अमेरिकी फौजें हैं ना, और भी लोग शामिल हैं, लेकिन बेसिकली अमेरिकी फौजें इधर उधर आती जाती रहती है और ओवरसीज में वो तैनात रहती हैं। तो जब आप रशिया के एकदम मुंह पे आ गए, आखिरी जो दीवार है जो, या आखिरी खाली जगह जो है वो यूक्रेन थी, तो आप वहां भी पहुंचना शुरू कर दिया आपने। तो जाहिर सी बात है कि पुतिन को एक्शन लेना था, और पुतिन की तुलना आप हिटलर से नहीं कर सकते। हिटलर तो नफरती था, पुतिन नफरती नहीं है। आपने उनके सिर पर, उनके दरवाजे पर लेकर चले आए तो वो एक्शन देंगे। भाई हमारा भी जब डोकलाम हमारा इलाका नहीं है, भूटान का इलाका है, लेकिन भूटान से हमारे संबंध अच्छे हैं, और वो जो जगह जहां पर है वो भारत के लिए खतरनाक थी, चाइना वहां पर आया, तो हम डोकलाम में लड़े ना, हम गए वहां पर, विरोध किया हमने, हमारी फौज गई वहां पर। सेम थिंग वहां पर है। अब मैं एकदम, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं? ये हो सकता है पुतिन से आपकी जाति दुश्मनी हो, जाति चीजें हो, लेकिन आप पुतिन को ऐसे नहीं कर सकते। और सीरिया में और बाकी जगह बॉम्बिंग क्यों हो रही है वो हम सब जानते हैं कि क्यों हो रही है। आतंकवादियों का गढ़ है, तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लोग मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं। फिलिस्तीन में अगर आम लोगों की आड़ में रखकर रॉकेट दागे जाएंगे और बदले में अगर कार्रवाई की जाएगी इजराइल की तरफ से, अगर 1-2 लोग आम लोग मारे जाते हैं तो इजराइल कार्रवाई करना छोड़ दे, है ना? ये वहां के लोग तय करें कि वो अपने पीछे रॉकेट फायर ना होने दें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के इस चैनल के मेंबर बनिए, या फिर patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन बने, ताकि इस तरह की ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक रिलीज होने से पहले पहुंच जाए। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते और फिर भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो नीचे जो सुपर थैंक्स का बटन है ना, उसको जरा दबा दें और फिर देखें क्या होता है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। मुसलमानों की 90% जो भाई सुपर थैंक्स वाला मेरा भी बटन है यार, देख लेना आप लोग। नॉन अरब पॉपुलेशन है, उसने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा होगा कुरान को और उनको कुछ समझ नहीं अंदर क्या, लेकिन वो कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से कि सबसे अच्छी किताब है। तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाना हो तो उनके मजहबी जज्बात से खेला करो, और ये सिर्फ काफिर ही नहीं खेलते बल्कि मुसलमान लीडर भी खेलते हैं। अर्दोगान ने शोर मचाया हुआ था कि हमने स्वीडन की नेटो मेंबरशिप नहीं आने देनी। मुसलमान बड़े खुश थे, मुसलमान समझ रहे थे कि क्योंकि स्वीडन में कुरान जलाया जाता है। अच्छा ये बात तो है, मुसलमानों को प्रोवोक करना बड़ा आसान काम है। बड़े मैं कहूं तो बड़े जल्दी से वो लोग प्रोवोक हो जाते हैं, मतलब एक तरह से कहूं कि जल्दी बिदक जाते हैं। बहुत ईजी है प्रोवोक करना, ये बात बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं, इस बात से हारिस भाई की सहमत हूं कि मुसलमानों को प्रोवोक करना बड़ा ईजी है। एक पिन चुभाइए और पूरी दुनिया में लोग अपना मतलब सीधा करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, और मुसलमान पिनक जाते हैं और वही करते हैं जो वो चाहते हैं उनसे करवाना, वही कर देते हैं। तो मुसलमानों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि शांति से, समझ से काम लेना चाहिए, कि किसी के बहकावे मत आइए, जल्दी बिदक मत जाइए। वो चाहे रिलीजन का ही मामला क्यों ना हो, इस पर बिदकने की, जल्दी फायर हो जाने की जरूरत नहीं होती है। समझना पड़ता है कि सामने वाले क्या खेल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वो समझते नहीं। इस वजह से तुर्की जो मुस्लिम दुनिया के अबू है, अर्दोगान जो मुस्लिम दुनिया का लीडर है, हमारे इंडिया पाकिस्तान के बंगाली बेचारे गरीब गुरबा मुसलमानों को का हीरो बन जाता है। एक तो उसका रंग हो रहा है इस वजह से शायद, और यूरोप के करीब है इस वजह से। हाँ जी, क्योंकि स्वीडन को देखो जी, वो स्वीडन को मजा चखा रहा है क्योंकि वहां पे कुरान चलाया। हालांकि मैं आपको बड़े से बात बताता चला आया हूं कि ये वजह नहीं है, वजह वो पीकेके है, जो उनकी कुर्दिश लिबरेशन आर्मी है, उसकी वजह से उसकी जो बगावत है। स्वीडन में बहुत सारे पीकेके के मेंबर्स जो है वहां पे रहते हैं, तो ये उसकी ग्रीवेंस है। लेकिन इसको भी हॉस्टेज बना के वेस्ट के एक बड़े इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे स्वीडन है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो कोई पता नहीं वो अंदर से धमकी उसको लगा दें तुर्की को कि भाई हमने तुम्हें नेटो से निकाल देना अगर तुमने स्वीडन की ब्लॉक की
7-8 महीने हो गए हैं, तुमने अपना बड़ा मजा ले लिया, तो ठीक है। तो अब खबर आई है कि अर्दोगान, इस्लामी दुनिया का सिपह सलार, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमानों के अबू जान, जो इस्लाम का मुहाफिज, कुरान का मुहाफिज, स्वीडन को मजा चिखाने वाला, 1 हफ्ता पहले स्वीडन में कुरान जलाया गया। और आज आपके अर्दोगान साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइट मैंने दे दी है स्वीडन को नेटो में, लेकिन मेरी अब नई शर्त मान लो। उसने नई शर्त क्या रखी है? प्लीज मुझे यूरोपीय यूनियन में शामिल कर दो, आपने जितने कुरान जलाने हैं आप कुरान जला लो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहता था। तो ये है मुस्लिम दुनिया की हैसियत। चाहे काफिर पुतिन हो, जालिम काफिर पुतिन हो, जिसने लोगों की सिंपथीज लेनी हो, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी हो, तो कुरान और रसूल के फेवर में एक आधा जुमला कस दो। चाहे उसने लाखों मुसलमान मार दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान सब कुछ भूल जाते, कहते हैं हाँ भाई हमारे कुरान की तारीफ कर दी, हजरत मोहम्मद की तारीफ कर दी, वाह जी वाह, मारो जितना मुसलमानों का खून बहाना। या फिर मुसलमान लीडर हो, इमरान खान जैसे लोग जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यूएनओ में जाकर बड़ी बड़ी बातें मार दी हो जी, इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। जब साद रिजवी ने धरने दिए कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, तब इमरान खान ने कहा नहीं हमारी एक्सपोर्ट्स जाया हो जाएंगी। वो भी कुरान रसूल गया ट्रक के नीचे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह तुर्की को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी आपने कुरान जलाया, हफ्ता पहले कुरान जलाया, उसी की शर्म कर दो। चलो झूठे मुंह बयान दे दो कि हाँ हम करेंगे, लेकिन आपको प्लीज अपने कानून बदलने पड़ेंगे। स्वीडन की खबर भी आई है, तुर्की की वजह से नहीं, एक वैसे खबर आई थी क्योंकि स्वीडन एक टॉलरेंट कंट्री है, वेस्ट का कंट्री है, उनके असूल जो मर्जी हो, लेकिन वो चाहते नहीं है कि लोगों के अंदर नफरतें बढ़े या कोई फजूल किस्म की बदमजगी पैदा हो। तो उन्होंने खुद कहा कि हम शायद सोचेंगे कि ये बात बढ़ जाती है हमेशा आगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बुनियाद पे वेस्ट जो है ये इतने खूबसूरत मुल्क बने इस वजह से हैं कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, किसी की इजारादारी कायम नहीं की जा सकती। जब क्रिश्चियनिटी की इजारादारी कायम नहीं हो सकी, तो मोमिनों की इजारादारी कैसे कायम होगी? इसका कोई कुरान की बेहुरमती से ताल्लुक नहीं था, प्योरली पॉलिटिकल था, पीकेके से इसका ताल्लुक था। और स्वीडन ने थोड़े से अपने लॉज भी चेंज किए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम ये टेररिज्म को देखेंगे, आर्म्स एक्सपोर्ट को फिर से रिज्यूम करेंगे, स्वीडन असलहा बेचेगा तुर्की को एंड वाइस वर्सा। और दूसरा, जो बाइडन ने भी अर्दोगान को एक गारंटी दी कि हम जो, क्योंकि तुर्की F-16 खरीदना चाहता अमेरिका से, लेकिन कांग्रेस उसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि तुर्की इस तरह की हरकतें करता रहता है। वो अपने आप को एक ये इस तरह की जो छोटी मोटी बदमाशियां, डिप्लोमेटिक हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करता रहता है कि मैं ये नहीं करूंगा और ये नहीं करोगे। तो बहरहाल ये उन्होंने किया। हालांकि ग्रीस को शिकायत है तुर्की से कि अगर आपने इनको F-16 दे दिए तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये वो F-16 हमारे खिलाफ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रीस और तुर्की का तनाजा हर वक्त चलता रहता है और दोनों चूंकि नेटो के मेंबर हैं, इसलिए कोई और कंट्री इनकी सपोर्ट नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब ये कि सिर्फ प्योरली पॉलिटिकल था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों को पीकेके से क्या लगे, या तुर्की के जो अंदरूनी तनाजे हैं उनसे क्या लगे, उनको हाँ कुरान का चूरन सही तरीके से बिकता है, तो वो समझते हैं कि हाँ भी कुरान जो है ना, कुरान की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। हमारे अर्दोगान अबू जी जो है ना, कुरान शरीफ को बचाने, तो आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और ये बेवकूफ इसी तरह बनते रहते हैं। और देख लें उसका क्या नतीजा। कुरान गया, किसी को कुरान की परवाह नहीं, 1 हफ्ता पहले उन्होंने जलाया और ये जा वो जा। उन्होंने कहा हाँ जी हम पीकेके के लिए थोड़े से कानून बदलेंगे। बाइडन ने कहा हम शायद आपको F-16 दे देंगे, अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो हम आपको नेटो से ही निकाल देंगे। असल धमकी पीछे से ये भी गई होगी। तो हालांकि ऐसा कोई इसका प्रेसिडेंस कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है, व्हाई नॉट, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। अगर आप इस तरह की बदमाशी जान के करेंगे तो फिर बदमाशी का जवाब वो बदमाशी से दे सकते हैं। और तुर्की अकेला क्या रशिया के साथ खड़ा हो सकेगा? कभी भी नहीं खड़ा हो सकेगा। तो इसलिए तुर्की का नेटो में होना तुर्की की बका के लिए जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में हमने देखा है, तस्वीरें आई हैं कि भाई जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुए स्वीडन के खिलाफ, उनका झंडा जलाया गया, ये किया गया, वो किया गया। कई लोग अपने बच्चों के हाथों में तलवारें लेकर आए कि जी जो भी खिलाफ वर्जी करेगा वो सर तन से जुदा हो जाएगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद जिस टर्की को ये लोग अपना आदर्श मानने लगे हैं, जिस टर्की के साथ अपना नाम जोड़ने से लोग फख्र महसूस करते हैं, उसी टर्की ने ऐसा तमाचा मारा है पाकिस्तानियों के उन लोगों पर जो टर्की को अपना ये कहते थे कि यार देखो मुसलमानों का रक्षक है और ये है और वो है। जमकर तमाचा रसीद किया है भाई। जिस स्वीडन के खिलाफ आप कर रहे हो
उसे स्वीडन के साथ उसने हाथ मिला लिया। और ये वाकई ये बात बड़ी मतलब मैं कहता हूं कि गंभीर है और बड़ी हैरानी करने वाली है कि जहां पर एक हफ्ते पहले ही कुरान जलाई गई, आप वहां के पीएम से एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी आप जाकर हाथ मिला रहे हो और उनको नाटो में शामिल होने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि ये क्या है? ये है अपने देश के हित का मामला। वैसे भी अर्दोगन की हालत बड़ी खराब है, अभी बड़ी मुश्किल से जीते हैं वो, दूसरी बार वोटिंग करानी पड़ी उनकी जीत के लिए, और महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, उनकी जो उनका जो रुपया है, करेंसी है, वो लगातार गिरती जा रही है, वो बड़ी मुश्किल है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इकोनॉमिक हालात खराब हैं। तो ऐसे में भैया उन्होंने कहा कि भैया देखो ये सब इस्लामाबाद की बात करेंगे, अभी तो देखो जहां से फायदा हो रहा है वहां से करो, स्वीडन को सपोर्ट करो वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक तो स्वीडन में उनके खिलाफ वाले जो गुट हैं वो भी हैं, जिन्हें वो उग्रवादी आतंकवादी जो भी कहते हैं, वो बैठे पड़े हैं, तो उस पर भी थोड़ा कंट्रोल आएगा और स्वीडन से खरीद बेच शुरू करेंगे आम सप्लाई की, तो थोड़ी इकॉनमी भी ठीक होगी। तो उन्होंने इसके लिए भैया अपना हित देखा, अपना फायदा देखा, अपने देश का फायदा देखा और उन्होंने इस्लाम को कर दिया साइड कि भैया साइड में रहो, कोई बात नहीं, स्वीडन हम तुमसे हाथ मिलाते हैं। अब पाकिस्तान के लोग ये सोचें कि जहां पर 99.99% कन्वर्टेड लोग हैं पाकिस्तान में, इस्लाम का झंडा बरदार बनते हैं, तो जब उस्मानिया साम्राज्य के मालिक ने घुटने टेक दिए, इस्लाम को छोड़ दिया, बोला कि हम स्वीडन से हाथ मिला लेते हैं, वहां पर आप लोग उछल कूद कर रहे हो। जो बंदर होते हैं ना, नए सीखते हैं जब दौड़ना भागना कूदना, तो बड़े उछलते कूदते हैं, वही आप लोगों की हालत है। तो बड़ा ही जबरदस्त। अब पता नहीं आप लोग इससे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे कुछ, पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की सरकार इससे कुछ सीखेंगे नहीं सीखेंगे, मेरी उम्मीद कम है। लेकिन ये बात तो है कि टर्की ने, अब टर्की को आप किस मुंह से कहेंगे कि हमारा बिरादर मुल्क है भाई, उसने स्वीडन का साथ दे दिया। कमेंट में बताइए आप। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।